अब आगे हम कुछ महान लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में जो लेमन है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, उसको लेमनेड बना डाला और बड़ी सफलता प्राप्त की। नमस्कार, मैं हूं ए.के. मिश्रा और आज हम एक खास स्टेटमेंट पर विचार करेंगे। इफ लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक इट लेमनेड। अर्थात अगर जीवन नींबू दे तो शिकंजी बना दो। यह प्रसिद्ध कहावत जीवन के संघर्षों और अवसरों को बदलने की प्रेरणा देता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से इस कहावत का अर्थ है, कठिनाइयां और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में अपरिहार्य हैं। इसका मतलब इनएविटेबल है, वो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बुद्धिमानी और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम उन्हें अपने हित में परिवर्तित कर सकते हैं। यह जीवन के अनिश्चितताओं को स्वीकार करने और उन्हें सफलता की ओर मोड़ने की मानसिकता को दर्शाती है। इस कहावत की यदि व्याख्या करें तो नींबू जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का प्रतीक है, जबकि शिकंजी समाधान, सफलता और सकारात्मकता को दर्शाता है। जब भी जीवन हमारे सामने कठिनाइयों की परिस्थितियों को रखता है, हमें उन पर निराश होने की बजाय धैर्य, दृढ़ निश्चय और रचनात्मकता से उनका सामना करना चाहिए। इतिहास गवाह है कि महान व्यक्तियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और अपने कठिनाइयों को अवसरों में बदलकर असाधारण सफलताएं प्राप्त की। आइए इस बात को समझने के लिए कुछ यूपीएससी के टॉपर्स और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं और साथ ही साथ कुछ महान लोगों के एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपनी विपरीत परिस्थितियों को, संघर्षों को बदलकर अवसर बना लिया और उसी पर अपनी सफलता की इमारतें खड़ी की। यूपीएससी में सफलता के कुछ खास एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले बताता हूँ। पहला, गोविंद जायसवाल IAS 2006 एक रिक्शा चालक के बेटे थे। बनारस के गरीबी की स्थिति में गलियों में पलते हुए अपने फादर के रिक्शा के द्वारा जो भी संसाधन इकट्ठे किए, पूरे गरीबी के माहौल में रहते हुए एक बड़ा सपना देखा IAS बनकर, और अपने पहले प्रयास में ही हिंदी मीडियम से IAS बने। दूसरा नाम है टी प्रतीक राव, IAS 2017। लगातार 3 बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी फेलियर से सीखा, अपनी रणनीति को बदला। जो यूपीएससी ने उनके सामने लेमन रखा, उसको लेमनेड में बदल दिया, शिकंजी बना डाली, सारी गलतियों से सीखा और अपने चौथे अटेम्प्ट में फाइनली उत्तीर्ण हो गए, IAS बन गए। तीसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अनु कुमारी, IAS 2017 ऑल इंडिया रैंक 2। पारिवारिक परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी, मैरिड होते हुए, शी हैड ऑल्सो ए चाइल्ड टू टेक केयर ऑफ, उसके बावजूद भी सारी चुनौतियों का सामना करते हुए ऑल इंडिया में 2nd रैंक प्राप्त किया। अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे यदि लाइफ लेमन दे, चुनौतियां दे, संघर्ष दे, उसको इस्तेमाल करते हुए, अवसर में बदलते हुए, कैसे एक पर्सन जो है इतनी ऊंचाई को छू सकता है और ऑल इंडिया 2nd रैंक भी प्राप्त कर सकता है। ये उनके सकारात्मक विचार और कठोर परिश्रम को दर्शाता है। ईरा सिंगल, ऑल इंडिया रैंक 1, IAS 2014, डिस्पाइट ऑल फिजिकल चैलेंजेस, फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड चैलेंजेस, शी क्वालिफाइड एंड गॉट ऑल इंडिया रैंक 1। तो ऑल इंडिया 1 रैंक प्राप्त किया, जबकि काफी फिजिकल चुनौतियां थी, लेकिन वो हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दिया और ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर दिखाया। अपने आप में फिर से जीवन की चुनौतियों को, लेमन को लेमनेड बनाकर दिखाया। टीना डावी, ऑल इंडिया रैंक 1, IAS 2015, अपने कठिन परिश्रम से, सिंसियरिटी के साथ अपने पहले अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया में टॉप कर गई एंड शी बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट टॉपर ऑफ यूपीएससी। ये अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत बना और लाखों यूथ के लिए, लाखों फ्यूचर एस्पायरेंट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। सौम्या शर्मा, IAS 2017, हियरिंग इम्पेयरमेंट के होने के बावजूद, मतलब सुनने की अक्षमता होने के बावजूद भी, उन्होंने यूपीएससी में टॉप रैंक लाके दिखाया और IAS बन गई और आज एक उच्च पद पर स्थापित हैं। ये भी उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है।
मुझे याद है जब मैं दूरदर्शन प्रोग्राम के लिए उनका एक इंटरव्यू ले रहा था और जब मैंने पूछा कि सौम्या, आप इस हियरिंग के प्रॉब्लम के बावजूद भी कैसे आईएएस बनी, इतना अच्छा रैंक लाई, उन्होंने कहा कि सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी में सबसे बड़ी समस्या होती है कंसंट्रेशन का, एकाग्रचित्ता का, और कुदरत ने मुझे कंसंट्रेशन का अपने आप एक तरीका दे दिया। क्योंकि मुझे हियरिंग की प्रॉब्लम थी और मुझे हियरिंग एड्स लगाने पड़ते थे, तो जब भी मुझे कोई डिस्टर्बेंस से बचना था या कंसंट्रेट करना था तो मैं अपने हियरिंग एड्स को हटा देती थी, और चूंकि बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती थी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, तो मैं पूरी फोकस्ड होकर के कंसंट्रेट करके पढ़ाई में लग जाती थी। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, एक इंसान के पास लेमन के रूप में हियरिंग चैलेंजेस दे दिया कुदरत ने, बट उसने उसको ही अपना लेमनेड बना डाला। और कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने उसको डिसेबिलिटी नहीं मानी, बल्कि उसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और अपनी सफलता प्राप्त करके आईएएस बन गई। अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्राजल पाटिल, आईएएस 2016 का, भारत का पहला नेत्रहीन आईएएस अधिकारी। देखिए, जिन्होंने अपनी दृष्टिहीनता को या विजुअल इंपेयरमेंट को अपनी बाधा नहीं बनने दी और अपने सपनों को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। उन्होंने उसको अपना किसी प्रकार से बाधा नहीं समझा, रादर उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी बना लिया कि डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और पूरी फोकस होकर आंख बंद करके जो अनशन मनन चिंतन करता है, उन्होंने नेत्रहीनता को ही अपनी मनन चिंतन का कारण बना दिया और आईएएस अधिकारी बन गए। अगला एग्जाम्पल है श्रुति शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 1 आईएएस 2021 कि हिंदी माध्यम से क्वालिफाई नहीं हो पाते, उन्होंने टॉप करके दिखाया। इसको कोई अपने लिए बाधा नहीं समझा। तो अपने आप में आपकी सोच कैसी है वो मायने रखता है कि आप कैसे अपने को बदलेंगे। और अंत में एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रंजीता शर्मा का, अपने 5 अटेम्प्ट के फेलियर, जिसको कहते हैं लेमन, नींबू को कैसे उन्होंने लेमनेड में बदल दिया, शिकंजे में बदल दिया, और अपने 6ठे अटेम्प्ट में आईपीएस अधिकारी बन गई और आज राजस्थान में उच्च पद पर कार्यरत है। अब आगे हम कुछ महान लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में जो लेमन है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, उसको लेमनेड बना डाला और बड़ी सफलता प्राप्त की। इसमें सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति बने। जब आप उनकी पृष्ठभूमि पर जाएंगे, देखेंगे, तो पाएंगे कि इतनी गरीबी से उठकर एक मछुआरे का बेटा, एक नाविक का बेटा, जिसने खुद अपने जीवन के प्रारंभ एक अखबार बांटने और वेंडर के रूप में काम किया, उसने एक बड़ा सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को, अपनी परेशानियों को बाधा नहीं बनने दी और लगातार मेहनत करते गए, सपना को ऊंचा करा, भारत में सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने का सपना, और वो पूरा किया। और फिर आगे राष्ट्रपति भी बने और अपने जीवन के अंत काल तक भी विद्या बांटते रहे, ज्ञान बांटते रहे। और ये उन्हीं का कहना है कि सपना वो नहीं जो मनुष्य रात में सोते हुए देखता है, बल्कि सपना वो है जो आप दिन में खुली आंख से देखें और आपके सोने न दे, वो आपका सपना है। ऐसे सपने पूरे होते हैं महान लोगों के द्वारा, जो कभी भी लाइफ के दिए हुए नींबू को, परेशानियों को अपना डिसएडवांटेज नहीं समझते, बल्कि उसको शिकंजी बनाकर, अपने अवसर बनाकर के उसको जीतने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज पूरे विश्व में विश्व लीडर के रूप में जाना जाता है। बड़ा गर्व से कहते हैं कि वे गरीब परिवार से आते हैं और उन्होंने अपने बचपन में शुरुआत अपने पिताजी के चाय बनाने की दुकान से शुरू की। रादर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का प्रारंभ चाय बेचने से किया। रेल के डब्बों में मैं चाय बेचा करता था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी गरीबी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सुविधाएं नहीं थी, ख्वाब बड़ा था, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और उसको फॉलो करते हुए अपने सपने को आगे बढ़ते रहे। तो आज भारत में लगातार 3 बार विजय प्राप्त करके भारत में प्रधानमंत्री हैं और पूरे विश्व नेता के रूप में पहचाने जा रहे हैं। व्यावसायिक वर्ल्ड में भारत में धीरूभाई अंबानी अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। कोई खास शिक्षा नहीं, कहा जाता है कि खुद मैट्रिक फेल थे, विदेश में जाकर सुपरवाइजर की नौकरी तक पहुंचे टर्की में, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि मैं नौकरी नहीं, कुछ अपना व्यवसाय करूंगा। कोई व्यावसायिक बैकग्राउंड नहीं, एक स्कूल टीचर के बेटे। पिताजी कभी नहीं चाहते थे व्यवसाय में जाए, लेकिन खुद पर विश्वास, एक बड़ा सपना और अपने जितनी भी विपरीत परिस्थितियां थी,
जीवन ने जो उनको नींबू दिया था सबको निचोड़कर अपने जीवन में सफलता मार्ग बना डाले, शिकंजी बना डाले और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस स्थापित कर दी, जो आज भी पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखता है। स्टीव जॉब्स बहुत बड़ा एग्जाम्पल, एप्पल के फाउंडर, अपने कंपनी से उनको निकाल दिया गया था, फेलियर का सामना करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा, जिनके स्टार्ट खुद अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि एक ऑर्फन थे, कोई सहारा नहीं, कोई अमीरी नहीं, किसी तरह का एजुकेशन का कोई सपोर्ट नहीं, एक ऑर्फन चाइल्ड, एक एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में ग्रो करते रहे और स्थापना की। और फिर जब एप्पल से ही निकाल दिया गया तो दोबारा उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से अपनी एक पहचान बनाई और पूरी इज्जत के साथ दोबारा उनको वापस एप्पल में बनाया गया और अपने आप में एक लेजेंड बन गए। यहाँ भी सीखते हैं कि कैसे जीवन यदि नींबू दे तो उसको शिकंजी बना करके सफलता का शिखर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महानायक अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम, बहुत बड़ा नाम है। मैं खुद अपने जीवन में उनसे बहुत प्रभावित हूं, एक्टर के रूप में भी और साथ के साथ में उनके व्यक्तित्व से, संघर्ष करने की क्षमता को, गिरकर उठने की क्षमता, पूरा जीवन संघर्षशील रहा, कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा, बैंकरप्ट हो गए, बहुत बड़ी चुनौतियां आई, लोगों का ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा, लेकिन वो व्यक्ति एक महान व्यक्ति के रूप में समय की सारी चुनौतियों का लेते हुए उन सब को शिकंजे में बदल दिया और एक बड़ी सफलता प्राप्त की। और दोबारा जब उन्होंने अपने आप को लॉन्च किया, ABCL के फेलियर के बाद, बैंकरप्ट होने के बाद, मोहब्बतें फिल्म से दोबारा इनकी लॉन्च हुई, कौन बनेगा करोड़पति से फिर से लाइमलाइट में आए और आज गर्व से कहते हैं 17,000 करोड़ का व्यक्ति हूं, महानायक हैं। आज भी 80+ की उम्र में कंफर्ट जोन में नहीं है, आज भी 12 घंटे काम करते हैं, ऐसा गर्व से वो कहते हैं। फिजिकल चैलेंजेस उनके लाइफ में आए, हेल्थ चैलेंज आए, लेकिन किसी ने कुछ उनको नहीं रोका और आज भी मॉर्निंग में 6 बजे उठना, सेट पर टाइम पे पहुंचना और अब पूरी नम्रता और फोकस्ड होकर अपने काम में लगे रहना, पूरी कर्म योगी के रूप में काम करना इनकी पहचान है। तो यहां भी हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने कैसे इस प्रोवर्ब को साकार किया। शाहरुख खान कई रिजेक्शन के बाद, अस्वीकृतियों के बावजूद भी अपनी जगह बनाई और मेहनत करके बॉलीवुड में सुपरस्टार बन गए, आज भी चुनौतियां का सामना करते हुए अपनी जगह बनाए हुए। इसी तरह से खेल जगत से एक बड़ा नाम महेंद्र सिंह धोनी जी का आता है। एक छोटे से शहर से आकर एक छोटे से गवर्नमेंट सर्वेंट का बेटा अपने आप में मेहनत कर एक सपना देखकर इतना बड़ा क्रिकेटर बना और भारतीय क्रिकेट में महानतम कैप्टन के रूप में, कप्तान के रूप में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये उनकी लगन, संघर्ष से जूझने की ताकत, दृढ़ निश्चय और एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने की क्षमता को दर्शाता है। और अंत में कहना यह चाहूंगा मैं, यह कहावत हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं और बाधाएं अपरिहार्य हैं, मतलब इनएविटेबल है, लेकिन हमारी सोच और हमारी दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि हम अपने संघर्षों का सामना कैसे करेंगे। यदि हम अपने संघर्षों को अवसर में बदलने की मानसिकता रखते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपनी चुनौतियों को अवसर समझा, वे केवल खुद सफल नहीं हुए बल्कि पूरी समाज, मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। सफलता सिर्फ परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण, साहस और लगातार प्रयासों पर निर्भर करती है। इसलिए जब जीवन हमें नींबू दे तो निराश होने की बजाय अपनी बुद्धिमत्ता और मेहनत से इसे शिकंजी बना डालें और सफलता की राह में आगे बढ़ते चलें। मुझे उम्मीद है कि मेरी कोशिश इस प्रोवर्ब को, इस एफोरिज्म को एक्सप्लेन करने में आपको पसंद आया हो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सफलता की जर्नी में हम आपके साथ जुड़े रहें। नमस्कार।